को। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सीताराम भगवान की की जय, पवन सुत हनुमान की की जय। सभी सम्मानी जन अपने हाथों को जोड़ें और सबसे पहले अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद अपने माता पिता को और गुरुजी को प्रणाम करें। उसके बाद कुलदेव, ग्रामदेव, वास्तुदेव, स्थान देव, समस्त 33 करोड़ आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम करें। उसके बाद पूजनीय सुखदेव जी, व्यास जी, सूत जी, सनत कुमार जी, भगवान शंकर, मां पार्वती और नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करें। उसके बाद इस कथा के आयोजन करता श्री अभय सिंह जी पटेल, श्रीमती रामधरा पटेल, श्री राजकुमार, श्रीमती तेज कुमारी बाई पटेल, श्री सुदेश, श्रीमती एन कुमारी बाई पटेल का और समस्त पटेल परिवार का, यहाँ पर उपस्थित बुजुर्ग माताओं का, मेरी बहनों का, छोटी बहनों का, बुजुर्ग जनों का, नौजवान साथियों का, छोटे भाई बहनों का, आप सभी श्रोता जनों का मैं गणेश प्रसाद दुबे व्यास आसन से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्वागत। आज कथा का दूसरा दिन है। पटेल परिवार की ये कथा गोम गांव में हो रही है, जो चांद क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिला में आता है। यूट्यूब में, फेसबुक में जो हमारे श्रोता जन जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कथा का दूसरे दिन के क्रम में एक छोटे से विषय को ले रहा हूं। एक कुम्हार चक्का चला रहा था और चक्का चलाते चलाते उसने पूरे ग्राउंड में इतनी सारी चिलमें बनाया, क्योंकि चिलमों की बिक्री बहुत रही होगी, तो बहुत सारी चिलमें बनाया। इतने में पत्नी आई दोपहर का भोजन लेके, बोले इतनी सारी चिलमें बिक जाएंगी? बोले हाँ, लोग तंबाकू भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बड़ी मांग है। ओहो। तो उनकी पत्नी ने कहा चिलम तो बिकेंगी बिकेंगी, लेकिन मिट्टी तैयार है, एक सलाह मेरी मानोगे क्या? बोले क्या? कुछ मटके बनाओ ना मिट्टी से। बोले क्यों? बोले मई का महीना है, मटकों की भी तो मांग होगी। अरे कहां बिकते हैं मटके, फ्रिज का जमाना है। बोले बनाइए ना। अब जैसे ही उसने भोजन किया और शाम के समय में पहला मटका बनाया, तो कुम्हार को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी, चलो कुछ मटके बनाते हैं। अब शाम को भोजन के बाद शाम के पहर में उसने पहले चक्का को चलाया
और मिट्टी जैसे रखते हैं वैसे ही रखा, लेकिन इस बार वो आकार दूसरा देने लगा। पहले चिलम बना रहा था, अब वो मटके का आकार देने लगा और घूमती हुई परिवर्तित हुई मिट्टी को लगा कुछ नई बनने की लगता है योजना है। तो मिट्टी ने उस कुम्हार से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, पहले मैं चिलम बना रहा था, अब विचार बदला है, अब मैं तुम्हें मटका बना रहा हूं। कहते हैं मिट्टी की आंखों में आंसू आ गए। पहले तुम मुझे चिलम बना रहे थे, मुझ में आग रखी जाती, पूरी जिंदगी खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब मुझे मटका बनाया जा रहा है, पूरी जिंदगी मुझ में ठंडा ठंडा पानी रखा जाएगा, मैं खुद भी ठंडा रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा ठंडा पानी पिलाते रहूंगी, दूसरों को भी ठंडा ठंडा पानी। जीवन का रूपांतरण हो गया। मिट्टी वही, कुम्हार वही, केवल विचार बदलने से चिलम से मटके में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार जिंदगी भी है। हमारी जिंदगी विचारों पे चलती है। अगर एक विचार तुम्हारे मन में आ जाए संसार के प्रति नकारात्मक, द्वेष वाला, अहंकार वाला, जलन वाला, तो तुम चिलम जैसे हो जाओगे, खुद भी जलोगे अंदर ही अंदर और दूसरों को भी जलाओगे। और एक विचार आ जाए, सब में ईश्वर है, भगवान सब सुखी रहें, उनके पीछे मैं भी सुखी रहो, खुद भी अंदर ही अंदर ठंडे रहोगे और जगत को भी ठंडक देते रहोगे। आदरणीय श्रोताजनों, जगत को भी ठंडक। एक विचार। और इस संसार में ध्यान रखना, जो आपके अंदर विचार होगा वही संसार होगा। एक चींटी नमक की छोटी सी गड़िया लेके शक्कर के पहाड़ में चढ़ी और जब पूरे शक्कर के पहाड़ में घूमी तो किसी ने नीचे आने के बाद चींटी से पूछा, क्यों, शक्कर का पहाड़ कैसा लगा? चींटी ने कहा, बहुत खारा है। एक दूसरी चींटी शक्कर का डीला लेके नमक के पूरे पहाड़ में घूमी, नीचे आके पूछा, नमक का पहाड़ कैसा लगा? बोले, बड़ा मीठा है। तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी सोच में जो होगा संसार वैसे ही लगेगा। आदरणीय श्रोताजनों, वैसे ही लगेगा। जैसा आप संसार को सोचेंगे वैसे ही संसार आपके बाहर दिखने लगेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि मेहनत करे तो धन बने, मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। आदरणीय श्रोताजनों, नाम। तुम दूसरों की इज्जत करोगे, तुम्हारा भी नाम बनेगा। दूसरों में ईश्वर देखोगे तो तुम में भी कोई ईश्वर देखेगा। दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदोगे तो आपके लिए कभी कोई गड्ढा नहीं खोदेगा। दूसरों के रास्ते में अगर आपने कभी भी कांटे नहीं हुए हैं तो आपको भी अगर पैर के नीचे कांटा आ जाएगा तो वो खुद झुक के प्रणाम कर लेगा तुम्हें, लेकिन गड़ेगा नहीं। आदरणीय श्रोताजनों, गड़ेगा। जिंदगी बहुत धीरज, सोच, समझदारी का नाम है। अंधी दौड़ का नाम, आंख बंद करके चलने का नाम जिंदगी नहीं है। विवेक के साथ, आंख खोल के, चिंतन के साथ अच्छा करते हुए जीवन जीने का नाम जिंदगी। आओ हम अपनी जिंदगी को एक कायदे से जीने का संकल्प लें, क्योंकि जो पहले जिया था उसका फल अब है और जो अब जी रहे हैं उसका फल हमें आगे मिलेगा। तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए, थोड़ा जोर से बजाइए। आप कहेंगे खुद के लिए ताली क्यों? खुद के लिए ताली इसलिए क्योंकि हमने जो पहले बोया था उसका फल ये परमात्मा की कथा है। भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै
कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब भगवान मिलते हैं, और जब भगवान मिल जाएं और आप उस पैसे से आप भागवत कथा जैसे 8 दिवसीय अनुष्ठान करने का मन बना लें पूरे परिवार की सलाह से, तो पुराने पुण्य से यहां तक पहुंचे और इस पुण्य से हम आगे तक नए पुण्य में पहुंच रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, नए पुण्य में पहुंच रहे हैं। एक शादी में मैं कल गया था, यहां से आने के पहले छिंदवाड़ा में बहुत बड़ी लॉन में 500 रुपए थाली भोजन, 4000 लोगों का भोजन, लगभग दोनों पक्ष ने मिलाकर 35-40 लाख रुपए खर्च किए। और मैं मेरे लिए भी बड़ी एसी रूम की व्यवस्था थी, स्पेशली बुलाया गया था, तो मैं भी रुका था। सुबह जब मैं दूल्हे को से मिलने गया तो उसका जो मालिक था वो कह रहा था, भैया 9 बजने वाले हैं, खाली फटे पत्ता की इज्जत नहीं। 35 लाख में तो एक पूरा लॉन ही बन जाता गांव देहात में। फटे पत्ते की इज्जत नहीं, लौटा रहे थे। बोले जाओ भैया जल्दी जल्दी करो, जो भी नियम है। पंडित जी आप भी मंत्र जल्दी बोलो, दूसरी बुकिंग है 9 बजे की। ध्यान रखना, उस शादी से कितना पुण्य मिला होगा। दूसरों को जलाकर, दूसरों को दुख देकर, दूसरों को दिखाकर आपने 35-40 लाख खर्च कर लिए, लेकिन ये जो 5-7 लाख रुपए की 9 दिवसीय भगवान की कथा है ना, ये यहां भी सुख देगी। और शादी में तो 9 बजे तुम्हारा सारा सामान खाली कर दिया गया, लेकिन इसका पुण्य ऐसा मिलेगा कि वैकुंठ में भी एक प्लाट बुक हो जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, वैकुंठ में भी सोचिए, आम और गुठलियों के दाम यहां भी मिल रहा है और वहां। और एक बात ध्यान रखना, जितनी बड़ी भी शादी कर लेना, एक समय आएगा कि बच्चे कहेंगे अरे शादी में एक रात में उड़ा दिए, कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन आप और हम तो चले जाएंगे, लेकिन बच्चे नाती गांव के जब भी आंख बंद करेंगे हमारे पटेल साहब को याद करेंगे, 8 दिन हमें परमात्मा से मिला दिया। और जीते जी भी याद करेंगे, और मरने के बाद आत्मा भी तुम्हें कहेगी तुमने हमें 8 दिन भगवान से जुड़वा दिया, हमें परमात्मा से। ये बहुत बड़ा दृष्टि। ऐसी मति आना, ईश्वर के प्रति प्रेम आना, ये बिना पुण्य के नहीं हो सकता। शादियां बिना पुण्य के मिल सकती हैं, सुख भोग बिना पुण्य के मिल सकता है, लेकिन भगवान और भक्ति तो अनेक जन्मों के पुण्य से ही मिलता है। आदरणीय श्रोताजनों, अनेक जन्मों के। और ऐसा मन बनना बहुत कठिन होता है। कल मैं देख रहा था, जजमान जी के बेटा बहू प्रणाम कर रहे थे। उनके बच्चों को भी मैं धन्यवाद दूंगा। आजकल तो माता पिता 2 रुपए कहीं खर्च कर दें तो बच्चे हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को भी व्यास आसन से मैं प्रणाम करूंगा जो दिल से अपने माता पिता के लिए धर्म करवा रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, दिल से, आत्मा से। चिंता मत करना। लोग कहते हैं हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, ये भोजन तक में सीमित है, लेकिन धर्म में उल्टा होता है। ये धर्म कर रहे हैं तो 21 पीढ़ी पुरानी तरेगी और 21 पीढ़ी आगे तक की तरेगी। आदरणीय श्रोताजनों, आगे तक की तरेगी। धर्म का अलग एक चमत्कार होता है, ये धर्म का चमत्कार। ये यही नष्ट होने वाला नहीं है, ये 21 पीढ़ी आगे तक जाएगा। और 21 पीढ़ी पुराने जितने भी पूर्वज हैं, जो अगर कहीं नरक में होंगे, 84 लाख योनि में होंगे, उन्हें भी खींच के सबको वैकुंठ ले जाएगी भागवत जी। इसका इतना चमत्कार, और कलयुग में तो लाख गुना बढ़ गया इसका चमत्कार। तो आओ, ऐसा दरबार मिला जो भाग्यशालियों को मिलता है, इसे सराहें। अब तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल
सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा तो ऐसा हो। तेरा दर मीठी मीठी ताली। मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों में पलना हो गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों में पलना हो गुजारा हो तो ऐसा दोनों हाथों की सेवा। हो। मेरी सांसों में रहती है तेरे ही नाम की खुशबू। मेरी सांसों में रहती है तेरे ही नाम की खुशबू। मेरी सांसों में रहती है तेरे ही नाम की खुशबू। मेरी सांसों में रहती है तेरे ही नाम की खुशबू। महक जाए हर एक मंजर महक जाए हर एक मंजर। जिगर जब भी तुम्हारा मेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों में पलना हो गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों में पलना हो गुजारा हो तो ऐसा हो। दोनों हाथों की सेवा। मरूं मैं तेरी चौखट पर मेरे कान्हा मेरे मोहन। मरूं मैं तेरी चौखट पर मेरे कान्हा मेरे दिलबर। मरूं मैं तेरी चौखट पर मेरे कान्हा मेरे दिलबर।
रहे तू रूबरू मेरे, नजारा हो तो ऐसा तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों में पलना हो, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों में पलना हो, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। सहारा हो तो ऐसा हो। सहारा हो तो ऐसा हो। नजारा हो तो ऐसा हो। नजारा हो तो ऐसा हो। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे भाई बहन, आज कथा का जो दूसरा दिन है, कथा के क्रम में जो कथा आती है वो है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की कथा। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो सबसे पहले ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का जन्म कहां हुआ? दोनों हाथ जोड़े और पवित्र श्लोक को श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करें। ऐसे हाथ जोड़े। उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। द्रविड़ देश में, नीचे हाथ करें, जन्म हुआ भक्ति का। और भक्ति का द्रविड़ देश में जन्म हुआ और उनके दो पुत्र हुए, ज्ञान और वैराग्य। तीनों मां बेटे चले। ध्यान रखिएगा, जब आपके जीवन में भक्ति होगी और ज्ञान होगा और वैराग्य होगा और ये तीनों का संयुक्त संगठन होगा, और दुनिया में जब आप घूमेंगे तो ऐसा मत समझना कि हर जगह मान ही मान मिलेगा। कल में हम लोग रथ यात्रा में थे, रथ में हम भी बैठे थे। अब महाराज भी मालगुजार से कम थोड़ी ना रहते। अच्छा, हम लोग भी कुछ नई नई रिसर्च करते रहते, तो हमने भी एक नई आदत शुरू की है। जब से नास्तिक लोग बढ़ गए हैं, पहले हम किसी को भी राधे राधे कह देते थे, लेकिन आजकल पता ही नहीं चलता कौन गरम है और कौन नरम। कई बार कुछ नास्तिक होते हैं, तुम राधे राधे कहो तो लड़ने लगे। इसलिए पहले सामने वाले को देख लेते हैं कि सही में धार्मिक है कि अंदर ही अंदर उपद्रवी तो नहीं है। तो हम भी पहले हाथ नहीं जोड़े, तो कुछ लोगों को देखा, तो कुछ लोग तो जब वो झुके तो, और नहीं तो फिर। तो जब आप ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के साथ चलेंगे तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मान ही मान मिलेगा। कहीं कहीं अपमान भी मिलेगा, कहीं कहीं इज्जत भी मिलेगी, क्योंकि इस संसार में अपनी इच्छा से कुछ नहीं चलता। ये जगत दूसरी प्रवृत्तियों से बटा हुआ है। इसलिए जो भी आपको मिले संजोग से मिलता है, कई जन्मों के कारण से मिलता है। तो मिलने में और जुदा होने में हमारा हाथ नहीं है, प्रकृति और परमात्मा का हाथ है। लेकिन उसके साथ सामंजस्य बनाकर उस समय को काट लेना, ये हमारे हाथ में। आदरणीय श्रोताजनों, ये हमारे हाथ में। अच्छा मिल जाए तो ठीक है,
कल एक भैया आए थे, मुझे लगता था थोड़ा नशा में भी थे, खूब नाच के कूद रहे थे। अब जब मैं जाने लगा तो मुझे कहने लगा, मुझे 2 बिस्कुट दिए, अब करा क्या जाए। मैंने कहा भैया पार्ले जी तो वैसे ही बचपन से हम लेना चाहते थे, दे। ध्यान रखना, जैसा देश वैसा भेष। कई बार तो ब्याह शासन के किनारे तक आ जाते हैं। ये लोकतंत्र है, कोई राजा महाराजा हो तो डांट दे कोई। आज के समय में किसी को आप ना डांट सकते, ना किसी से आप समझा सकते। बस ज्ञान भक्ति वैराग्य को अगर धारण करना है तो खुद को समझदार बनना है, खुद को सहनशील बनना है, तभी संसार में चल सकते हैं आदरणीय श्रोताजनों। नहीं तो संसार में चलना बहुत उपद्रव है। पहले के जमाने में मोटर नहीं चलती थी तो वो चलता था, बैल फांद देते थे, उसको क्या बोलते थे पटेल साहब, रेच क्या बोलते थे, रहट जी। तो रहट में वो टक 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 की आवाज आती थी रहट में। तो एक घोड़ा वाला आया, और घोड़ा वाला आया तो वो पिलाने लगा। अब वो रहट चले तो टक टक टक, और घोड़ा थोड़ा बिच के। तो उसने कहा किसान से, ये रहट बंद कर दो, या टक टक बंद कर दो। बोले टक टक बंद हुई तो रहट बंद होगी, और रहट बंद होगी तो पानी बंद हो जाएगा, और पानी बंद हो जाएगा तो तुम्हारे घोड़ा को पिलाओगे क्या। तो ये टक टक के साथ ही घोड़ा को पानी पीना पड़ेगा, वो बंद तो काम बंद। जिस प्रकार घोड़ा को बिच के बिना टक टक के साथ पीना पड़ेगा पानी, ऐसे हमें भी ये टच टच टक टक, लड़ाई झगड़ा मान अपमान के साथ ही अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शांति पूरी नहीं मिलेगी आदरणीय श्रोताजनों, यही दुनिया है। घर में भी उपद्रव होते ही रहेगा, बहू लड़ेगी, सास लड़ेगी, बाप बेटा की नहीं पटेगी, एक पीढ़ी का अंतर है। हजारों प्रकार का असमंजस के बीच में, हजारों प्रकार की तकलीफ के बीच में, हजारों प्रकार के उपद्रव के बीच में जो ज्ञान भक्ति वैराग्य को धारण कर लेता है वही परमात्मा को पा लेता है आदरणीय श्रोताजनों, पा लेता है। पूरी शांति से कल्पना मत करिए प्लीज, पूरी शांति कहीं नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य में बड़ा सामंजस्य, खूब चलते हैं, दुनिया में घूमते हैं, सहते हैं, मान मिलता अपमान मिलता, लेकिन एक बड़ी घटना कलयुग में घटित हुई। क्या? वो वृंदावन में गई ज्ञान भक्ति वैराग्य, और जब वो वृंदावन में गई तो श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कहता है कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तुषाप्रदम। जब वो वृंदावन में गई तो क्या देखी? वृंदावन में जब वो गई तो उनने देखा वो तो जवान हो गई, लेकिन बेटे दोनों बूढ़े हो गए। कोई भी माता पिता ये सहन कैसे कर सकते हैं कि बच्चे कमजोर रहे, हम ताकतवर रहे। आज मैं फेसबुक चला रहा था और
ओम ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे। हमें सुनाई नहीं दे रहा है। जय जय श्री राधे। तो आज मैं एक चीज बहुत ज्यादा भावुक हो गया। मैं फेसबुक मोबाइल में चला रहा था तो मैं देख रहा था, अभी 20 दिन पहले मेरे एक परिचित, मेरे रिलेशन में, उनका इकलौता बेटा था, एडवोकेट था, वकील था, 26 साल उम्र, मुश्किल से 20 दिन की बात है, उसने पाइजन खा लिया और खत्म हो गया। आज मैं जब अपना फेसबुक मोबाइल देखा तो आज 22 तारीख को उसका जन्मदिन है। उसके पिता की वो लाइनें मैंने पढ़ा। लाइन में लिखा था, बेटा तुम्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बेटा प्रभु तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे। जिसका इकलौता बेटा हो, 26 साल से जो पिता उस बेटे को जन्मदिन की शुभकामना देता हो और आज फिर जन्मदिन, और बेटा ही ना हो, जन्मदिन तो है। भगवान ऐसा दुख किसी को नहीं। कितना दर्द, कितनी तकलीफ। लेकिन ये कलयुग है। सतयुग में किसी पिता के सामने, त्रेता में किसी पिता के सामने बेटा की मृत्यु हो गई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने यमराज को चेतावनी दे दी थी, अगर वापस नहीं किया तो पूरा प्रलय कर दूंगा, तुझे मिटा दूंगा। क्योंकि बेटा के सामने, पिता के सामने बेटा की मृत्यु। राम ने बेटे को यमराज से छीन के लाके अवध में वापस कर दिया था। ये युग था राम युग। आदरणीय श्रोताजनों, ये राम युग, ये कलयुग का युग है। धिक्कार है कलयुग को। पिता और मां जीवित है और बच्चा चला गया। इतना दर्द इस कलयुग में। दर्द के अलावा क्या है? और ये दर्द यही खत्म नहीं होना है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य सूख चुके हैं। एक पिता ने एडवोकेट बनाया, वकील बनाया, क्या ज्ञानी बनाया, लेकिन कुछ छोड़ने को कहा होगा पिता ने, वो नहीं छोड़ा होगा। हट में कुछ खा लिया होगा। लेकिन माता पिता को कितना दर्द, भक्ति को कितना दर्द है। आज भक्ति तड़प रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है ये पढ़े लिखे बच्चे अच्छे बने, ताकतवर बने। आज हर माता पिता तड़प रहे हैं और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। यही कलयुग की विडंबना है। आदरणीय श्रोताजनों, यही कलयुग की विडंबना, ये बड़ी विडंबना है। मेरे भाई बहन, कल मैं देख रहा था, यहां से कलश यात्रा चल रही थी। बस यहां से मैं कुछ आगे ही चला था और ये पहले घर के पास में 4 बच्चे बैठे थे। 4 बच्चे ऐसे उखरू बैठ गए और उनकी समाधि लग गई। काय की समाधि? चारों ने मोबाइल लिए थे और बस गेम खेल रहे थे। मैं, आप देखना वीडियो में, मैं रथ से देख रहा कि ये कर क्या रहे। फिर मुझे लगा कि अखंड समाधि में है। भागवत जी निकल रही है, बैंड बाजा चल रहे हैं और उनकी अखंड समाधि लगी और चारों हंस भी रहे, लेकिन नजरें वो कोई कुछ चलता रहता है उसी। अब भगवान ने, हमने पढ़ा लिखा तो दिए, ज्ञान तो दे दिए, लेकिन उस ज्ञान का ऐसा मूर्छापन आपने देखा होगा। अब ये बच्चे करेंगे क्या? सोचिए आप, उनके माता पिता और उनके ज्ञान और वैराग्य की कितनी दुर्गति है। न भागवत का सम्मान, न दुनिया में क्या हो रहा है उसका ज्ञान, और न खुद का भविष्य क्या होगा। आंखें, इंद्रियां पूरी काय में लगी हैं? गेम में, जिसका कोई परिणाम नहीं होना है। अभी 3 बच्चियों ने एक साथ छत से कूद के आत्महत्या कर ली। कोई विदेशी गेम खेलती थी, पापा ने मोबाइल छुड़ा लिया। जब इतना ज्ञान और इतना वैराग्य मूर्छित हो जाएगा तो भक्ति को रोना पड़ेगा। आदरणीय श्रोताजनों, भक्ति को रोना पड़ेगा। आज भक्ति बड़ी परेशान है। ये बच्चे जितने हैं वो ज्ञानी तो हो गए, 2-4-10 अक्षर पढ़ लिए, हमसे डिग्रियां तो बता रहे हैं, लेकिन जिंदगी का इतना सा भी अनुभव नहीं।
इतना सा भी अनुभव नहीं है। और जितने भी माता पिता घर में बैठे हैं वो इसी बात के दुखी हैं। ऐसा नहीं कि वो शिफ्ट नहीं बदला सकते, ऐसा नहीं कि वो भैंस नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं कि वो गाय नहीं बांध सकते, लेकिन उनकी आत्मा है कि सुबह की हवा लाख रुपए की दवा मैं ले रहा हूं, मेरे बच्चे भी ले। आदरणीय श्रोता जन, मेरे बच्चे, ये बात दुख है। बाकी करने को जो जिसने 10-10, 20-20 लोगों को पाला है, एक बच्चे को भी पाल सकते हैं, लेकिन पालना सार नहीं है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हैं। भक्ति का मतलब है दशरथ, भक्ति है दशरथ, ज्ञान है राम और वैराग्य है लक्ष्मण। ध्यान रखिएगा, कैसे का युग रहा होगा। संकल्प दशरथ ने लिए और बेटे से कहा, बेटा मैंने अपनी रानी को वचन दिया है। चाहते तो राम कहते आपका वचन है, आप जानो, लेकिन पिता ने वचन दिया। पिता मना करते रहे, लेकिन राम ने 14 वर्ष तक पिता के जाने के बाद भी वचन निभाया। और कैसे का वैराग्य था लक्ष्मण का। राम ने तो कम त्याग किया, पास में भाई थे, पास में पत्नी थी, पिता का वचन था, लेकिन धन्य है लक्ष्मण का वैराग्य। पत्नी को भी छोड़ा, माता पिता को भी छोड़ा, सारे सुख को भी छोड़ा और अपने भाई की ऐसी सेवा करी कि वैराग्य अमर हो गया। आदरणीय श्रोता जनो, वैराग्य अमर। कैसे का ज्ञान था राम का और कैसे का वैराग्य था भरत का, कि मेरे वजह से अगर राम वन में गए हैं तो उनसे दुगना तप करूंगा। ध्यान रखना, गुलाब जामुन सामने रखी हो और मुंह में पानी ना आए, ये सबसे बड़ा वैराग्य होता है। बोलो राधे राधे। सही है कि गलत है? अब गुलाब जामुन है ही नहीं और कोई कहे खाने की इच्छा है क्या, कहां से होगी जी? राम के पास तो गद्दा था ही नहीं, रथ था ही नहीं, साधन थे ही नहीं, तो वन में भोग की तो बात ही नहीं है। और संकल्प भी था उनके पास भी, लेकिन भरत के पास तो पूरा राज्य था, पूरे गद्दे थे, पत्नी थी, परिवार था, लेकिन धन्य है भरत का वैराग्य। सब कुछ छोड़ के नंदीग्राम में रहे। जब ऐसा ज्ञान और वैराग्य रहता है तो दशरथ रूपी भक्ति अमर हो जाती है। आदरणीय श्रोता जनो, दशरथ रूपी भक्ति। आज भक्ति रो रही है, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। और बच्चों का धार्मिक नहीं होना भक्ति का दुख है। उसी समय में नारद आए। नारद ने देखा एक महिला रो रही है, बाजू में अचेत 2 बच्चे हैं। नारद ने मंत्र बोले, गीता के श्लोक बोले, महाभारत के श्लोक बोले और ग्रंथों की चर्चाएं करी। ज्ञान वैराग्य जगे, लेकिन फिर सो गए। ध्यान रखिएगा, ज्ञान और वैराग्य जगे और फिर सो गए। तो नारद जी के इतने प्रयास निष्फल हो रहे हैं, तो नारद जी को एक ऊपर से आकाशवाणी हुई। पहले एक बहुत अच्छी सुविधा थी, जब आप कुछ गलत करते थे तो आकाशवाणी सचेत करती थी। ऊपर बैठा देव आपको बताता था आप गलत कर रहे हैं। तो नारद को बताया कि तुम जो दवाई खिला रहे हो वो दवाई नहीं है, दूसरी दवाई है इस रोग की। तो नारद ने कहा कौन सी दवाई? बोले सत्कर्म ही दवाई है। बोले कौन सा सत्कर्म? सत्कर्म तो हजारों हैं। बोले ऐसे नहीं पता होगा, थोड़ा मेहनत करो। ध्यान रखना, इस संसार में धर्म और सत्य और परमात्मा भी बैठे बैठे नहीं मिलता, इसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। आदरणीय श्रोताजनों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। भगवान को भी चाहिए तो राम राम कहना पड़ेगा, सीताराम कहना पड़ेगा, ठंडी में नहाना पड़ेगा, थोड़ी उपास भूख रहना पड़ेगा। बैठे बैठे भगवान भी नहीं मिलता और बैठे बैठे धन भी नहीं मिलता। इस संसार में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, लेकिन कर्म करते हुए सब कुछ मिल जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, सब कुछ कर्म करना पड़ेगा। और हम हर व्यक्ति की एक ही मनोकामना है, आराम मिल जाता। आराम जो चाहता है उसको ना आराम मिलता है ना राम मिलता है।
और काम करने वाले को सब मिल जाता है। शिफ्ट बदलाते हुए सीताराम राधे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे, सब कुछ मिल रहा है। वहां शिफ्ट भी बदल रही, गेहूं भी पक रही है, और यहाँ वहां वाली भी गेहूं पक रही है। काम करते हुए नाम जपना पड़ेगा। आलसियों को कुछ नहीं मिलेगा, और लोग नंबर 1 के आलसी होते जा रहे हैं। 2 आलसी सोए थे, जामुन के पेड़ के नीचे सो गए और ऐसे आकर लिए। उनको लगा जामुन गिरेगी तो मुंह ही में आ जाएगी, तो काहे को उठाए। अब वो जामुन गिरी लेकिन बाजू में गिर गई, और बाजू में गिर गई तो अब इतना भी नहीं कि उठा के डाल ले। 2-3 आदमी जा रहे थे, उनको बुलाया, बोले सुनो, बोले क्या, बोले उठा के थोड़े मुंह में डाल देना। उनने मुंह में तो नहीं डाले, बाजू में एक लठिया थी, थोड़ा पिटाई दी। बोले आलसी हो। तो आजकल 99.99% लोग सोने की द्वारिका दे दी। धीरज का फल मीठा होता है, और ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, कई जन्मों की यात्रा है। तो ध्यान रखना मेरी माओ, आज एक और चौपाई है, परमात्मा कब आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु और संत। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, 4 लोगों के लिए आते हैं ना भगवान। आज सबसे ज्यादा लोग पीछे किसके पड़े हैं? ब्राह्मणों के। बोलो राधे राधे। अमेरिका की संसद में बोला जाता है भारत को ब्राह्मणों से खतरा है। एक बात बताओ, हम गुम गांव में आए हैं, आपको हमसे खतरा है क्या? क्या बोला जा रहा है? ब्राह्मणों से खतरा है भारत को। अब बताओ, जिन ब्राह्मणों ने सुदामा बनके, जिन ब्राह्मणों ने दोस्ती निभाई, जिन ब्राह्मणों ने चाणक्य बनके, जिन ब्राह्मणों ने अलग अलग दधीची बनके अलग अलग रूप में इस भारत की संस्कृति बचाने के लिए रात रात भर जगते हैं। बाजा वाले को 50,000 1 लाख मिलती है, लेकिन रात भर जो संस्कार करवाते हैं उसे 1100 भी मिल जाए, उसमें भी 100 सभा लगती हैं। पंडित जी कम करना पड़ेगा। वो फिर भी सबका सामंजस्य बनाता है, सुबह कम करता है। भागवत पुराण अगर कोई संकल्प लेने चला जाए तो 60 आदमियों को ले जाता है। नहीं 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 नहीं, इतना ही लेना पड़ेगा। सबको लेके और खुद की झोली से भी देने वाला और धर्म को बचाने वाला कोई है तो ब्राह्मण है। आदरणीय श्रोताजनों, ब्राह्मण। लेकिन आज ब्राह्मणवाद से आजादी, आप सोशल मीडिया में देखो, टीवी में, ब्राह्मण जात बनाई ब्राह्मण ने, धर्म मिटाए ब्राह्मण ने। और ये अत्याचार आज से नहीं, सदियों से है। और दूसरे हैं विप्र, धेनु मतलब गाय। एक बात बताइए, सबका लेंटर वाला मकान बन गया ना? लेकिन यहां से सड़क से जाना, जिस गौ माता की सेवा करके पूर्वजों ने पुण्य कमाया था, उस गौ माता की कृपा से सबके मार्बल वाले मकान बन गए। लेकिन गौ माता आज रोड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। कोई ट्रक में मार रहा है, बरसात, बेचारी पुल के नीचे लुक रही है। बरसात होती है तो छिपने के लिए जगह नहीं, कोई टीन सेट में छिपती है तो कोई पुल के नीचे छिपती है। अभी गर्मी पड़ेगी, एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगी। वहीं पर वो अपने बच्चों को जन्म दे रही है, वहीं पर वो रह रही है। गौ माता की इतनी दुर्दशा, धर्म रूपी बैल की इतनी दुर्दशा, और देवताओं की तो हालत खराब है। कोई पूजन पाठ हवन करने को तैयार नहीं है। सामग्री नकली, भाव नकली, सब मिटते जा रहा है। कुछ ब्राह्मणों की वजह से हवन पूजन हो रहा है। संत मतलब सज्जनों की कोई वैल्यू नहीं है। पापियों की बड़ी आरती उतर रही है, लेकिन सज्जन धुतकारे जा रहे हैं। और जब इन चारों पे अपमान होगा, इनका तिरस्कार होगा, तो परमात्मा जरूर आएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, जरूर। और ये चारों लोग सहते हैं, इसलिए सारा संसार इनको ही अत्याचार करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस संसार में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वो रामायण को पूर्ण ग्रंथ मानिएगा। उससे ही विज्ञान का ज्ञान मिलेगा, धर्म का ज्ञान मिलेगा, संस्कृति का ज्ञान मिलेगा। तो जितने बुजुर्ग हैं,
जिनसे बनती है वही न्यूज को बार बार मत सुनो। कितनी बार सुनोगे पागलपन को, कितनी देर देखोगे टीवी को, वो कुछ नहीं है। एक बार फिर से नई संस्कृति लाओ, टीवी को बंद करो और रामायण के पन्ने पलटाओ। आदरणीय श्रोताजनों, ज्ञान को घर में जगाइए, ज्ञान को घर में जगाना होगा, अखंड रामायण को करना होगा, माहौल को बनाना होगा, क्योंकि ये हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कागज के फूलों से असली फूल ही खुशबू देंगे। ज्ञान तो नारद, सत्कर्म का मतलब है जो सच्चे कर्म है वही सत्कर्म। मेरे भाई बहन, सत्कर्म सूचको न। सत्कर्म का मतलब है दूसरों को जलाना नहीं है, दूसरों को शांति देना है। दीदियों से मेरा एक निवेदन है, कभी दूसरों को जलाना मत। हाँ, ऐसे कर ले ऐसे। नई वाली झुमकी बस लिप जाए हमारी बहनों की। जब नई वाली, पुराने वाले बाला रहते हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे, तो इनका होता है घूंघट ऐसा, और नई वाली 2 तोला की झुमकी आई तो पता है रे, पता है। और मकसद एक ही है कि जल तो जाए तो चार। हाँ, अगर बड़ी वाली बोरा वाली पायल तो 1 फीट ऊपर से पायल साड़ी पहनेंगे, क्या देखे अभी तो। और ये आज से नहीं, तोड़ दिखाती थी। अरे मैया ने देखी, कोई उतार लेगा, ढाक के रखो। और ये सारी चीजें शौक नहीं है। ये देखो इनके कान झूले जा रहे हैं, मगर बजाय कारण 1.5 लाख रुपए तोला की चीज पहने। और ये अकेली नहीं, ये इनकी अकेली नहीं कह रहा हूं मैं, ये एक मानसिकता है। भाइयों में भी ऐसा नहीं कि नहीं है। एक भैया ने नई वाली अंगूठी लिया था, 2 ग्राम की रही होगी, बहुत सस्ती। एक सेठ जी आए, और एक सेठ जी आए तो वो जाए और बस एक ही बात, 1 पुड़ी तो लेना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा ये पुड़ी परस रहा है कि अंगूठी दिखा रहा है। फिर घूम फिर के 1 पुड़ी तो लेना ही पड़ेगा। सेठ जी ने 5 तोला की चैन पहने थे, निकाल के रख दी। बोले इसको भी दिखाई देता हूँ, अंदर थी शर्ट के। वो जैसे ही आया, 1 पुड़ी तो लेना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा पेट भर गया है। देखा मेरी तो 2 ग्राम की, इसके पास 5 तोला की चैन है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। आदरणीय श्रोताजनों, ऊंट पहाड़ के नीचे। ध्यान रखिएगा, सत्कर्म का मतलब है दूसरों को शांति देना, किसी को जलाना नहीं। ये शमशान है। क्या है ये? सब बोलो, मृत्यु लोक क्या है? शमशान है। और शमशान में आप लोग गए होंगे, अगर तुम चूल्हा के किनारे और उंगली तुम्हारी जल जाए तो रोना कौन को चाहिए? जिसकी उंगली जल रही है। बाजू वाला तो नहीं रोएगा, लेकिन शमशान में पूरा शरीर जिसका जलता है उसकी आंखों में आंसू देखा कब? रोता कौन है? शमशान में मुर्दे नहीं रोते ए दोस्त, रोते हैं उसे जलाने वाले। और जहान में गरीब नहीं रोता ए दोस्त, रोते हैं वो अमीर, अमीरी दिखाने वाले, अमीरी दिखाने वाले, जलाने वाले। जो जलाता है वो खुद जलता है। इसलिए अपने जेवर से, अपनी संपत्ति से, अपने पैसों से दूसरों को जलाना मत। हमारे जजमान जी जैसे भागवत पुराण करवा के सबको सत्कर्म करवाना। आदरणीय श्रोताजनों, अगर धन आया है तो धर्म में खर्च कर देना, अमर हो जाएगा। सत्कर्म सूचको। तो क्या है सत्कर्म? श्रीमद् भागवत कथा। जिंदगी में एक बार भागवत पुराण करवाने की सोचो और सुन लो। एक बार सोचने से नहीं होगी। हमारे जजमान जी करवा रहे हैं, कितने दिनों से सोचते रहे होंगे पटेल साहब, तब जाके आज करवाए। कितने दिनों का पुण्य रहा होगा। और ये सारे संजोग ऊपर से, प्रारब्ध पहले लिखा, फिर बना शरीर, और तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। मेरा कथा सुनाना, इनका कथा सुनना, ये सब लिखा था। संजोग बना है, लेकिन निभाना हमारे और आपके हाथ में है। मैं कल से आया हूं, मैं जजमान जियों को देख रहा हूं, कपड़े
मैं अगर थोड़ा निचोया, बोले नहीं गुरुजी, हमारी टीम की सेवा, अतिथियों की सेवा, आने वाले की सेवा, ध्यान रखना भाग्य ने भागवत दे दिया, लेकिन इस भागवत में भाव हमें जोड़ना है और इस भाव को ही अमर करना है। आदरणीय श्रोताजनों, यही तो सत्कर्म है। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें लिखा है श्रीमद् भागवतः लापा सातु गीता सुका देवी। बोलिए भागवत महापुराण की, थोड़ा जोर से, भागवत महापुराण की क्या है? भागवत जी क्या है? तो मैं आपसे बता दूं, राम ने वही किया जो वेदों ने कहा। राम, तुम्हें ये नीति से जीना है। कुछ कुछ तो कहते हैं वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिख दी, राम बाद में आया, ऐसा भी कहते हैं। मतलब राम स्क्रिप्ट पे चलते हैं कि तुम्हें इसी लाइन पे चलना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। बाली को मारना है, सीता जी का हरण होना है, तो राम ने वही किया जो वेदों ने कहा, और कृष्ण जो करते चले गए वो वेद बना। आदरणीय श्रोताजनों, वो पंचम वेद बना जिसे भागवत जी कहते हैं। तो राम के पहले रामायण लिखी गई, लेकिन कृष्ण के बाद भागवत जी लिखी गई, क्योंकि राम वेद मार्ग में चलते हैं और कृष्ण जो करते हैं वही वेद बनता है। आदरणीय श्रोताजनों, वही वेद बनता है। ये जो बैठे हैं ये वेद बनाने वाले, नया धर्म बनाने वाले, नए रूप में प्रस्तुत करने वाले। इसलिए आधुनिकता और पुरातन दोनों के संगम का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। आदरणीय श्रोताजनों, श्रीमद् भागवत। इसलिए ध्यान रखना, अपने अपने पूर्वजों के लिए ताली बजाओ, थोड़ा जोर से बजाओ। आप कहेंगे अब पूर्वजों की काहे जरूरत पड़ गई? हमारे पूर्वजों से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था, सही है कि नहीं? आपके गांव में कौन कौन है जिनके यहाँ बैल हैं? हाथ उठा के बताओ। वाह, नहीं भैया, गुम गांव तो बात ही अलग है। इस गांव के लिए तो एक बार मैं भी ताली बजाऊंगा, आप भी बजा लो। गजब की, यहां मैं आया था उस दिन ग्राउंड देखने, और बस वहां से मेरी 4 व्हीलर और आगे 4 4 दूनी 8 और 2 10 व्हीलर बैलगाड़ी आ रही थी सामने से, 10 व्हीलर, मेरी 4 चक्का, वहां से 4 दूनी 8 और 2 10 चक्का। और उसको ड्राइव कौन कर रही थी? एक दीदी कर रही थी। लगाम पकड़ी, मैंने कहा गुरु महाराज, हमारे राहुल जी चला रहे थे, मैंने कहा बाजू में चलो भैया, बड़ा ट्रक है। लेकिन उस दीदी में इतनी मर्यादा थी, एक छोटे से लड़के को बिठा ली थी पीछे। अब 2-3 साल का लड़का है और खुद पीछे से पूरी, और उसको बस लगाम पकड़ा ली थी। मतलब मैं ये देख रहा था कि मर्यादा भी बचा रही हैं और कर्म भी कर रही हैं। ऐसी इस गांव की नारी है। आदरणीय श्रोताजनों, गजब, मैंने तो वहीं से सैल्यूट कर लिया था, ये होते हैं नारी। लेकिन आज मैंने सुबह और देखा, मैं सुबह टहलने गया, दोनों बेटियां बढ़िया 2 व्हीलर को मम्मी को पीछे बिठा ले, शिफ्ट बदलाने पहुंची। हमें रोकी, प्रणाम किया। मैंने कहा बेटा, मेरे लायक कोई शिफ्ट का काम हो तो बताना, मैं भी फ्री रहता हूं। लेकिन कर्म सोचिए, तो हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दिए, ये क्षत्रियों का गांव है जी, और क्षत्रियों के गांव में पुरुष अकेले नहीं, महिलाएं भी क्षत्रिय होती हैं। आदरणीय श्रोताजनों, महिलाएं भी। ये है जात। लोग कहते हैं ना जात क्यों बनाए? हमारे पूर्वजों ने जात इसीलिए बनाए कि आत्मा को भी परेशानी ना हो कहां जन्मना है। उसको पता है कि आपको इस परिवार में जन्मना। आजकल तो आत्मा भी कंफ्यूज है, कहां चली जाऊं। न जूता बनाने वाले के यहाँ जा पा रही है, न दाढ़ी बनाने वाले के यहाँ जा पा रही है, न किसानी करने वाले, वो भी ऊपर मंडरा रही है भूत बन के, जाऊं तो किसके शरीर में जाऊं। तो आत्मा भी कंफ्यूज और आदमी भी। हमारे पास आते हैं, गुरु जी बताओ तो क्या करें। पहले के जमाने में कोई दिखवाता था, क्या करें। नाऊ का बेटा जानता था कैसे काटना, ब्राह्मण का बेटा जानता था वेद पढ़ना नहीं है, उपास रहना है, चोटी इतनी बड़ी रहेगी। छत्री का बेटा जानता था हल कैसे चलाना है, खेती कैसे करना है, और मौका आ गया तो डंडा कैसे चलाना है, सब जानता था। सारी आत्माएं हजारों लाखों साल से कन्फर्म थी कि इस जगह जाना है। आजकल आत्मा भी कंफ्यूज, बुद्धि भी कंफ्यूज, मन भी कंफ्यूज। हमारे पास आते, गुरु जी क्या करें, सब पढ़ लिए। हमने कहा बेटा, जो गलती हमारे 78 साल में हो गई है, अब वो गलती सुधरने वाली नहीं है, सबको भूत बनना पड़ेगा। भूत का मतलब बेवकूफ, सारे बेवकूफ बन रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं?
गुंडी कैसे बनाते हैं, पांस कैसे बनाते हैं, चौह कैसे बनाते हैं, कल्टीवेटर कैसे बनाते हैं, हमारे पूर्वज फ्री में अपने पिता के द्वारा सिखवा देते थे। आदरणीय श्रोताजनों, हर चीज हमारे घर में ही सीख जाते थे। पांस बनाना कैसे, मटका कैसे बनाना है, सब कुछ। तो पूर्वजों के लिए एक बार फिर से ताली बजाइए। कितनी बड़ी नीति को हमने त्याग दिया, और क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन से इंजीनियर बन रहे हैं 50-50 लाख खर्च करके, ये भगवान ही जाने, और कौन नौकरी देगा ये सरकार ही जाने। सब मिट गया, लेकिन पूर्वजों ने क्या करा। आह, पूर्वज हर चलाते थे। आप लोगों में से कोई ने हर चलाया है क्या? कभी हर चलाया? हाथ उठा के बताइए जिसने हर चलाया। गजब है। हर मतलब होता है शंकर। हर किसको कहते हैं? शंकर को। बैल नंदी है, धर्म है, हर शंकर है, और उसमें एक डांडी लगती जिसे हरीश बोलते हैं। हरीश मतलब हर के ईश, कृष्ण राम, हर ईश। और जब पीछे चलते थे तो क्या बोलते थे हमारे पूर्वज? हरि 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 हरि, ऐसे ही बोलते थे। और एक एकड़ में 1 लाख बार हरि 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 बोल देते थे। ये मैं बता रहा हूं 30 साल पुरानी बात। 20-25 साल से तो हरि बोलना बंद कर दिए थे, और हमारे जो 30-35 साल पुराने वाले वो बहक के बैल रूपी धर्म को गाली देते थे। तेरी माँ की, तेरी दाई की, इतनी गंदी गाली। और जब किसी को गाली दोगे तो टिकेंगे क्या? चले गए धर्म, बैल चले गए, हर चले गए, सब चले गए। और जो इज्जत करे हैं अभी हैं तो हरि हरि कहते थे। और जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, और जैसा पियो पानी वैसी होती है वाणी। आदरणीय श्रोताजनों, वैसी होती है वाणी। और आजकल तो कुछ बैल बख्तर में हो रही है तो थोड़ी शांति है, नहीं तो फिर तो ज्यादातर काम हो रहा है काय में? टैक, बोलो ना, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर। तो घर में बहू सास से टर, बेटा बाप से टर, पड़ोसी से टर। कारण टैग, नाम ही ऐसे रखे गए हैं, और उपाधियों के नाम भी ऐसे ही हैं। कलेक्टर, प्राइम मिनिस्टर, जितने हैं सब टर टर रहे हैं। कोई शांति वाला नहीं है, केवल कृष्ण ही शांति वाला है, भगवान ही शांति वाला। हमारे पूर्वजों ने नाम भी इतने अच्छे रखे थे। कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमरि नर उतर ही पारा। जब नाम ही अच्छा नहीं होगा, नाम ही में टर होगा, तो काम में तो टर होगा ही। ध्यान रखना, हमारे पूर्वजों ने शब्द इतने अच्छे रखे थे। शब्द हर कोई के इतने प्यारे थे। मैंने कल बताया था ना, राम कृष्ण राम ओम, होंठ बंद होते ना, लड़ाई झगड़ा होंठ दूर है ना। ऐसे ही बोलो राधे, बोलिए राधे, बोल के देखिए, बोलो राधे कृष्ण। बिना हंसे राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण। जिसके नाम में ही हंसी है, बिना हंसे बोल ही नहीं सकते आप। राधे कृष्ण बोल सकते हैं, राधे कृष्ण। सोचिए आप, शब्दों में कितनी ताकत है। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतः लापा सातु गीता सुखाता। आज सुबह में जा रहा था तो मैं एक चीज देख रहा था, जितने हैं सबके खेत में केवल एक ही पेड़ लगा है। काय का? बमूरा का। अब दिल में कांटे होंगे तो खेत में क्या होगा? लेकिन एक शांति मिली, क्योंकि एक व्यक्ति मरता है तो एक पेड़ अपनी कुर्बानी देता है कि नहीं? उसकी लकड़ी से तो जलता है ना। तो ध्यान रखना, मुझे एक चीज अच्छी लगी कि कम से कम बबूल के साथ साथ कुछ पलाश के भी झाड़ थे। तो मुझे लगा नहीं, पूरे कांटा वाले नहीं हैं, कुछ लाल लाल फूल वाले भी हैं। आदरणीय श्रोताजनों, लाल लाल फूल वाले। तो मेरा निवेदन है, खुद के जलने के लिए कम से कम एक पेड़ तो लगाओ। आम का लगाओ, जामुन का लगाओ, क्योंकि एक पेड़ अपनी कुर्बानी देगा। और मेरा निवेदन है, रोते हुए मरता है
तो रोते हुए जन्म लेता है, हंसते हुए मरता है तो हंसते हुए जन्म लेता है, कांटों में शरीर जलेगा तो फिर से कांटों ही में जन्म लेगा। अरे फूल में जलाओ, फूल में जन्म लो, आम के वृक्षों के द्वारा आपकी लकड़ी से अंतिम संस्कार हो, जामुन की फलदार वृक्षों से, और उसके लिए आपको खेतों में लगाना पड़ेगा। आदरणीय श्रोताजनों, यही है सत्कर्म, अच्छे कर्म करते जाइए। और यही 7 दिन का अनुष्ठान है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यही तो 7 दिन है। इसी अनुष्ठान की चर्चा है जिसे हम भागवत कथा कहते हैं। जीवन जीने की कला का नाम भागवत कथा है। बोलिए भागवत महापुराण की। बोलिए भागवत महापुराण की। मेरे भाई बहन, पहले दिन की कथा संत कुमारों ने सुनाई, ज्ञान भक्ति वैराग्य का मन प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन थोड़ा जागृत हुए, तीसरे दिन प्रकट हो गए, चौथे दिन नृत्य करने लगे, 5वें दिन पूरा पंडाल गदगद हो गया, 6वें और 7वें दिन परमात्मा स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूरे भारत में अभी लगभग हजारों हजार पूरे भारत में भागवत कथाएं हो रही हैं। सच पूछी जाए तो भागवत ने ही भारत में भगवान को जीवित रखा है, इसलिए भागवत पुराण होती रहनी चाहिए। अपनी धरती माता को प्रणाम करो और खुद के जन्म के लिए खुद की थोड़ी पीठ ठोको, ऐसे करो। इंग्लैंड में जन्म ले लेते तो कुछ कथा था सुनते क्या? किटी पार्टी करते, आया ना? अमेरिका में ले लेते तो हेलीकॉप्टर बाजू में होती, सब बाजू में होती, बैलगाड़ी देखते क्या? कहीं अमेरिका में सुना है कि बैलगाड़ी चलाती हुई कोई महिला, कोई पुरुष? नहीं। धर्म में बैठते नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हो, लेकिन धर्म अगर कहीं मिलेगा तो वो भारत में मिलेगा। साड़ी पहनते नहीं, धोती कुर्ता पहनते नहीं, तिलक लगाते नहीं, जो भी मिला है इस भारत में मिला है। और इसमें बड़ा सौभाग्य मानना, सुबह उठ के भारत भूमि को प्रणाम करना, यहां जन्म मिला है। क्योंकि नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, बीच में इंसान है, हृदय में भगवान है। दुनिया वाले गौर से देखो, जहां 24 बार परमात्मा जन्मा है, ऐसा इकलौता मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान 24 बार जन्मा है। कैसी भूमि होगी? कभी राम बन के, कभी श्याम, कभी गाय चराते, कभी बनकर घूमते। इस भारत भूमि में वो परमात्मा आया जिसके कितने लोग, चंद्र लोग, सूर्य लोग, ये 9 तो ग्रह लोग हैं, ऐसे अनंत लोग। अभी वैज्ञानिकों की बुद्धि पागल हो गई, इतने लोगों का स्वामी अकेला अगर यहाँ गाय चराने आता है या शिवरी से मिलने आता है तो भारत भूमि की महत्ता है। आदरणीय श्रोताजन, भारत भूमि की इसको परिक्रमा लगाइए, तीर्थों में जाइए, समय निकालिए और इस भूमि की एक एक स्थानों को प्रणाम करिए, क्योंकि यहाँ भगवान ने जन्मा है। भक्ति प्रकट हो गई। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। यहाँ के एक एक मिट्टी में कृष्ण है, इसकी खुशबू है। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा। सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। मीठी मीठी ताली। और आपकी ताली बज नहीं रही है, थोड़ा
टेंशन है क्या मन में? थोड़ा मुस्कुराते हुए ताली बजाते जाइए। जिंदगी में ना कोई बोझ भारी रखिए। जिंदगी की फिलॉसफी समझिए। जिंदगी में ना कोई बोझ भारी रखिए। जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए, जारी रखिए। जिंदगी जंग है, ऐसा ही नहीं है योद्धा इस जिंदगी को जीते हैं। दोनों हाथों की सेवा। की माला श्याम पुकारे, राधे राधे श्याम पुकारे। सांसों की माला श्याम पुकारे, राधे राधे नाम पुकारे। तेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम वसदा, मेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम वसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम वसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम वसदा। सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा, सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम वसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम वसदा। समर्थन करते हुए दीवानी हो गई दर तेरे आगे, जग को मैं भूल बैठी तुझे अपना के। दीवानी हो गई दर तेरे आगे, जग को मैं भूल बैठी तुझे अपना। जग को याद नहीं करना रूह विच श्याम वसदा, जग को याद नहीं करना रूह विच श्याम वसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम वसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम वसदा। और आप लोगों में से कौन कौन है जिसको भगवान की याद आती है? हाथ उठा के बताइए। याद आती है? पक्का? अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन जो आईना देखता है? हाथ मत उठाओ, सभी देखते हैं। अच्छा, आईना देखते हो तो कभी उसको याद करते हो? अच्छा, कौन कौन जो अपनी सूरत से संतुष्ट है कि अच्छी मिली है? नहीं हो? एक बात बताऊं, जब से दुनिया बनी है तब से आपको जो सूरत कृष्ण ने दिया है ऐसा पहले किसी को नहीं दिया था। 800 करोड़ लोगों में अभी आपके जैसे कोई है? गूगल में सर्च मारना, मेरी सूरत जैसा कोई है क्या? एआई से पूछना। और आगे भी जब तक दुनिया रहेगी तुम्हारे जैसा कोई नहीं रहेगा। इतना अलग, इतना डिफरेंट बनाया है। अच्छा, एक बात बताओ, आर्डर दे के बनवाए हो खुद को कि फिर बिना ही आर्डर के बनवाए हो? जोर से बोलो। कि इतनी लंबाई करना, ऐसी नाक बनाना, ऐसे कान,
अपनी इच्छा से बनाया तो बनाया जिसने है। जैसे हम कोई टीवी देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बोले कौन सी कंपनी की है, तो जब भी आईना को देखो, आईना में खुद को देखो, तो याद करना हम कौन सी कंपनी के हैं, और उस कंपनी का नाम कृष्ण की कंपनी है। आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण की कंपनी है। तो आईना देख के भी उसे याद किया जा सकता है। तो कभी सुबह याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम याद आते हो। शीशे में मैं अपनी सूरत देखता हूँ, देखती हूँ, मेरी सूरत में भी आप नजर आते हो। आप नजर आते हो क्योंकि बनाने वाले आप हो, तो आप ही तो नजर आओगे। दोनों हाथों की सेवा। जिसने गाया श्याम ने उसको अपना बनाया। राधे राधे जिसने गाया श्याम ने उसको अपना बनाया। राधे रानी के सहारे सारा जग चलता, राधे रानी के सहारे सारा जग चलता। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावला, सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावला। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 4 बज गए हैं, सीधी कमर करके बैठना पड़ेगा। आधा घंटे की भी नहीं रह गई अब कथा। ऐसे बैठिए। 2 से 5 मतलब 4:30, 5 बजे तक आरती, क्योंकि शाम को फिर 8 से 10। समय के पूरे पक्के हम भी हैं और आपको भी रहना है। समय में आइए, समय में जाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल। और थोड़ा कुर्सी भी किनारे किनारे लगवा देना, क्योंकि जिनको कुर्सी में बैठना हो, आजकल कुर्सियों की मांग ज्यादा है। और जैसा राजा वैसे ही प्रजा। राजा भी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो अपन काहे बिना कुर्सी के। राजा की जैसी नियत होती है वैसे ही प्रजा होती। तो ध्यान रखना, राजा पापी हो गया तो प्रजा भी पापी हो जाएगी। ध्यान रखना। और अपनी लाइन से विचलित होना बहुत खतरनाक होता है। आज मैं न्यूज देख रहा था, हमारे योगी जी बहुत महान हैं, योगी जी बहुत महान हैं, लेकिन जब व्यक्ति का स्वभाव गंदा बनने लगता है तो उसकी महानता भी खोने लगती है। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हरे। अगर आपको कोई आलोचना कर रहा है तो आप इतने पद में आलोचना सहना होगा। आज शंकराचार्य जी के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगा के वो ये बताना चाहते हैं कि गौ माता की बात करने वाला व्यक्ति, ये थोड़ा आपको डांट के रखने वाला व्यक्ति, आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते। मैं तो
सनातन का समर्थक हूं और हर पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन आप किसी संत महात्मा या बड़े व्यक्ति को धर्म में चलने में सूक्ष्म अहंकार का पता नहीं चलता। लेकिन व्यास आसन से मैं योगी जी से निवेदन करूंगा, आप योगी जी हो या मोदी जी हो, आप अपनी लाइन पे डटे रहिए, सनातन को मजबूत करिए, सनातन को दबाइएगा नहीं, क्योंकि ये भेड़ बकरियों का धर्म नहीं है, ये बुद्धिमानों का धर्म है। आदरणीय श्रोताजनों, ये बुद्धिमानों का धर्म, ये भेड़ बकरी वाला धर्म नहीं है। हुआ हुआ हुआ। आप हमारी वीडियो देखेंगे, कथाएं, हमने मुट्ठी भर भर के सरकार का समर्थन किया है, लेकिन अंधे हम भी नहीं हैं और सनातनी भी नहीं हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। सनातन में शास्त्रार्थ होता है, शस्त्र का भी युद्ध होता है और शास्त्र का भी युद्ध होता है। बाकी सब धर्मों में जो 1000 साल पहले बन गई बात लिख गया वही आखिरी होता, नहीं तो गला काट दिया जाता है। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर कई बार शास्त्र लिखे जाते हैं, कई बार आधुनिक बनाए जाते हैं, क्योंकि धर्म वही होता है, सत्य वही होता है, लेकिन जीने के तरीके के हिसाब से धर्म का संचालन किया जाता है। यही सनातन है। आदरणीय श्रोताजन, यही सनातन। मैं जिस दिन आ रहा था ना, आप यकीन मानना, छिंदवाड़ा में मेरे साथ एक घटना घटी, आपकी कसम झूठ नहीं बोलूंगा। यहां पर एक व्यक्ति ने मुझे मेरे गले में चाकू रख दिया। मैंने कहा, गणेश महाराज, अब घूम गांव की हो गई कथा, अब तो गला गया। यहां कोई चाकू रख दे, कैसी हिम्मत पड़ेगी जी। और 1 मिनट नहीं, लगभग 10 मिनट तक यहां। मैंने कहा, गणेश महाराज, अब तो गला कटा, लेकिन आपका आशीर्वाद था, उसने दाढ़ी बनाया और अपना काम पूरा कर दिया। नाई था, दाढ़ी बनाने के लिए रखा था। आपने क्या सोचा, मारने के लिए रखा? यह है सनातन। सनातन में जो भी विकार आते हैं, अगर चाकू भी आती है तो दाढ़ी बनाने के लिए, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार और आलस्य भी आएगा, तो विकार भी बर्बाद करने के लिए नहीं, जिंदगी बनाने के लिए आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, सनातन ने हर ऊर्जा का सम्मान किया है। इसलिए सनातन धर्म में काम को भी देवता कहा गया है, असुर नहीं कहा गया। क्रोध को भी रुद्र कहा गया है, लोभ को भी ब्रह्मा कहा गया है, अहंकार को भी परमात्मा कहा गया है, इंद्र कहा गया है, और आलस्य को भी देवी कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। सोचिए, नींद को भी शक्ति कहा गया है। यहां पर विकारों की निंदा नहीं, विकारों को भी ईश्वर माना गया है। ये सनातन धर्म है। आदरणीय श्रोताजनों, सनातन। जोर से ताली बजाया करो, बिल्कुल धीरे बजाते हो, थोड़ी ताली अच्छी बजनी चाहिए ना भाई, कोई भी चीज कमजोर नहीं होनी चाहिए। और क्षत्रियों के गांव में जो भी हो, कल मैं देख रहा था हमारी दीदियां भी जब नृत्य कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था कोई छत्राणी नृत्य कर रही, लगना चाहिए। हाँ, एक दीदी ने सूपा भर के वो ले आई, क्या बोलते हैं, निछावर के लिए मक्का। बाजा वाला भी घबरा गया, हे भगवान रखूं तो कहां रखूं। मैंने कहा, ये है किसान का दान, ले बेटा। बोले, बस महारानी आप रखो, मैं लौटती में लेके जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये है धर्म। जब मन खुश होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। सत्य हमेशा एक सा रहता है। मेरे भाई बहन, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की स्थापना करके, और नारायण ने कहा ज्ञान वैराग्य वैकुंठ में रहेंगे, भक्ति भक्तों के हृदय में रहेगी। और जब भी भागवत जी होगी, भक्ति जागेगी, और जैसे ही भक्ति जागेगी, ज्ञान और वैराग्य अपने आप जाग जाएंगे। और जब ज्ञान जगेगा तो अपने आप वैराग्य जग जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, अपने आप वैराग्य। कंजूसी बड़ी खराब होती है जी। वैराग्य का मतलब है दिलेरी, और कंजूस व्यक्ति कभी दान नहीं कर सकता। चमड़ी चली जाए पर, जोर से बोलो, चमड़ी चली जाए पर
एक कंजूस था, और कंजूसों का बड़ा मजाक उड़ाते सब। एक कंजूस था, उसकी पत्नी दिलेर घर की थी। पत्नी ने कहा जी एक सिक्का लो और दान करके आ जाना। उसने कहा तुम ही कराओ, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती, कैसे डालूंगा मैं दान की पेटी में। बोले तुम्हारे हाथ से करवाऊंगी, बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म, तुम नहीं करोगे तो बच्चे की उन्नति कैसे होगी, करो दान। अब गया बेचारा हिम्मत करके, अब गया दान पेटी से दूर था, बार बार देखे, अरे तुम चले जाओगे, सिक्का को कई बार देखे, फिर खोले चले जाओगे। अब किटकिटा के पकड़ लिया, अब चला जा ही तो रहा है। अब इतने में लाइन आगे बढ़ी, अब जैसे ही बढ़ी और दान पेटी के किनारे पहुंचा, उसने कहा आखिरी दर्शन तो कर ही ली। और जैसे ही आखिरी दर्शन किया तो इतनी देर में किटकिटा के पकड़ा था तो पसीना आ गया, तो बिल्कुल गीला हो गया। तो क्या कहता है मालूम है, अरे रे तेरे वियोग में मैं रो रहा हूं और मेरे वियोग में तू रो रहा है। नहीं बेटा नहीं जाना, चल घर चल। अब जैसे ही घर वापस आया, पत्नी ने कहा क्या हुआ, दे आए। बोले तुम्हें पता नहीं आज एक बड़ा चमत्कार हुआ। बोले क्या, मैं रो रहा था सिक्का के लिए और मैंने देखा आखिरी विदाई में वो भी रो रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं घर ही ले आया हूं, ये रखो। बैराग गाना बड़ा कठिन होता है। हम रामचरित्र सुनते हैं कि भरत के लिए राम ने पल भर में अयोध्या का राज्य छोड़ दिया। कितना कठिन होता है एक सिक्का छोड़ना, लेकिन धन्य है राम, राम ने भरत के लिए छोड़ा और भरत ने राम के लिए छोड़ दिया। आदरणीय श्रोताजनों, इन चरित्रों को ना श्रवण किया जाए तो कहां इतनी दिलेरी आ पाएगी। लोग तो गला काट रहे हैं, एक एक रुपए के लिए, एक एक फिट के लिए पूरा राज्य के राज्य छोड़ दिया। तो अगली कथा की ओर चलते हैं। 4 बज गए हैं, सभी हाथ जोड़े। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयं युव भास्करः। तुंगभद्रा, नीचे हाथ करें। तुंगभद्रा तट के किनारे एक नदी थी और नदी में एक गांव बसा था। हमारे जितने भी पुरातन गांव हैं वो नदी तालाबों के बाजू में होते थे, क्योंकि हमने शुरू से जल को देवता माना है। जल देव है, वायु देव है। पेड़ों के निकट चबूतरा बनाए जाते थे बैठने के, और कुआं, तालाब और नदी के किनारे गांव। जितनी भी हमारी फैसिलिटी आप मिलेगी पुरातन गांव की, वो ऐसी मिलेगी। तो तुंगभद्रा तट के किनारे एक गांव, उसमें आत्मदेव और उनकी पत्नी धुंधली रहती थी। पति पत्नी दोनों अच्छे थे, लेकिन पत्नी का स्वभाव थोड़ा लड़ने वाला था, कर्कश था। और लड़ने वाला स्वभाव कभी मत रखना। हाँ दीदियों, पड़ोसियों से लड़ती हो क्या? वो एक तो लाइन सुनी हो क्या, ऐसी वाणी बोलिए, मैं भूल रहा हूं, कुछ याद आ नहीं रहा, कैसा है जी? ऐसी वाणी बोलिए, हाँ आगे क्या है, मन का कुछ ऐसा है। हाँ नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, हाँ, औरन को शीतल करे और आपा शीतल, ऐसे ही क्या? नहीं, ऐसी नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए कि हर दिन झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि हर दिन झगड़ा होए, और उनसे मत टकराइए जो खुद से तगड़ा होए, नहीं तो आमदनी से खर्चा ज्यादा, मिट जाने की बातें हैं और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा।